चिराग पासवान बिहार फर्स्ट विजन की बात करते हैं, दूसरी चीजों की बात करते हैं। चिराग पासवान ये कहते हैं कि वो सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए समझौते नहीं करेंगे, कुर्सी के लिए समझौते नहीं करेंगे, लेकिन सबसे बड़े दुश्मन से अगर निपटना हो तब भी समझौता नहीं करेंगे। यह भी बड़ा सवाल है। चिराग पासवान कहते हैं वो नीतीश कुमार के साथ कभी नहीं जाएंगे, लेकिन राजनीति में क्या ऐसा कहा जा सकता है? राजनीति में किसी को अस्थाई दुश्मन बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यह नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी को लेकर कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन अब आप लोगों के साथ जाना संभव नहीं है। आज बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं नीतीश कुमार। तो राजनीति में आप किसी को अस्थाई दुश्मन नहीं बना सकते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बिहार है और इसके सबसे बड़े उदाहरण नीतीश कुमार है। वो चाहकर भी नहीं बना सके। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत हल्की बात कह दी होगी। यह तय है, जो लोग नीतीश कुमार को जानते हैं वो जानते हैं कि नीतीश कुमार तब तय कर चुके होंगे कभी नहीं जाना है बीजेपी के साथ। बहुत मजबूर कर देती हैं राजनीतिक स्थितियां और परिस्थितियां। नीतीश कुमार भी मजबूर हुए होंगे और जाहिर है इसी मजबूरी उनको बीजेपी के दरवाजे पर या बीजेपी को नीतीश कुमार के दरवाजे पर, चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी को एक साथ ले आई। तभी ले आई जब नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। तो क्या ये स्थिति और परिस्थिति आ रही है और जल्द आ रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्लॉप शो और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राजनीति में सिर्फ दल बदल नहीं होता, राजनीति में सिर्फ ड्रामा नहीं होता, राजनीति में सस्पेंस नहीं होता और राजनीति में सिर्फ अनिश्चितताएं नहीं होती, राजनीति में चमत्कार भी होता है। तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ा सियासी चमत्कार कर सकते हैं? कई दिनों से यह सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ा खेला करेंगे। तो खेल की बात आज नहीं करेंगे, हम चमत्कार की बात करेंगे। दो धुरंधर राजनीतिक विरोधी अगर एक हो जाएं, एक साथ आ जाएं, तो इसको सियासत का चमत्कार ही कहा जाएगा। और खासकर बातचीत का संदर्भ अगर चिराग पासवान से जुड़ा हो और नीतीश कुमार से जुड़ा हो, दोनों की दोस्ती से जुड़ा हो, तो इसको चमत्कार ही कहेंगे। मौजूदा वक्त में जब चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं और एक बार नहीं सैकड़ों बार, कम से कम दर्जनों बार मैंने चिराग पासवान से पूछा है क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ जाएंगे, वो कहते हैं कभी नहीं। तो क्या नीतीश चिराग की दोस्ती कभी नहीं होगी या फिर नीतीश कुमार ये चमत्कार कर देंगे कि वो चिराग पासवान को वश में कर लें, उनको अपने पाले में ले आएं? ये बड़ा सवाल है और ये सवाल तब से है जब से नीतीश कुमार ने खुद चिराग पासवान को बुलाया है, उनसे बातचीत की है, उनको आशीर्वाद दिया है। जहां चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच इस हद तक राजनीतिक दुश्मनी है और चिराग पासवान या फिर जेडीयू के लोग कहते हैं ये व्यक्तिगत रिश्ते हैं, निजी रिश्ते अलग होते हैं और व्यक्तिगत रिश्ते अलग होते हैं। राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता। और खासकर नीतीश कुमार चिराग पासवान को बुलाएं और उनको आशीर्वाद दें, चिराग पासवान दोबारा पैर छू के आशीर्वाद ले, और वीडियो खूब वायरल है, उस पर अलग अलग तरह की चर्चा है। तो आज हम ये सवाल फ्लॉप शो में क्यों उठा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार चिराग पासवान को बस में कर लेंगे? ये सवाल सिर्फ इसलिए उठा रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं उठा रहे हैं कि एक वीडियो सामने आया है, नीतीश कुमार ने बुलाया है, बल्कि जो घटनाक्रम है बिहार की सियासत का और इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार और चिराग पासवान की बढ़ती नजदीकियों के जो कयास हैं, उस पर चिराग पासवान की पार्टी के कई नेताओं का मन टटोलने की हमने कोशिश की है। और चिराग पासवान की पार्टी के बड़े बड़े नेता ये कहने की स्थिति में नहीं हैं कि नीतीश कुमार से कभी दोस्ती नहीं होगी, अभी नहीं होगी, ये सब कह रहे हैं। चिराग पासवान कहते हैं कभी नहीं होगी।
लेकिन नीतीश कुमार नरमी दिखाएं तब, नीतीश कुमार पहल करें तब, क्या तब भी नहीं होगी? यह बड़ा सवाल है। और नीतीश कुमार तो नरम नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार के तेवर में नरमी नजर आ रही है। और यह नरमी चिराग पासवान की पार्टी के कई नेता महसूस कर रहे हैं, शायद चिराग पासवान भी महसूस कर रहे हों। चिराग पासवान की पार्टी में, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खेमे में अब नीतीश कुमार की तारीफ होने लगी है। एक वीडियो हमने आपको दिखाया है। तो चिराग पासवान बिहार फर्स्ट विजन की बात करते हैं, दूसरी चीजों की बात करते हैं। चिराग पासवान ये कहते हैं कि वो सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए समझौते नहीं करेंगे, कुर्सी के लिए समझौते नहीं करेंगे, लेकिन सबसे बड़े दुश्मन से अगर निपटना हो तब भी समझौता नहीं करेंगे। यह भी बड़ा सवाल है। और मौजूदा वक्त में मेरी जैसी समझ है, मुझे लगता है चिराग पासवान नीतीश से ज्यादा बड़ा दुश्मन बीजेपी को मानते हैं। चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, नीतीश से बड़ा दुश्मन बीजेपी को मानती है। नीतीश कुमार को भी बीजेपी से निपटना है। आज न कल नीतीश कुमार बीजेपी से निपटेंगे, ऐसे कयास हैं, ऐसी मेरी समझदारी कहती है, सियासत की जो समझदारी है। तो बीजेपी से निपटना हो, वैसी स्थिति और परिस्थिति आए तो क्या चिराग पासवान को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने वश में कर लेंगे, अपने पाले में ले आएंगे? ये बड़ा सवाल है। और क्यों है ये मैंने आपको समझा दिया है इस फ्लॉप शो में। चिराग पासवान कहते हैं वो नीतीश कुमार के साथ कभी नहीं जाएंगे, लेकिन राजनीति में क्या ऐसा कहा जा सकता है? राजनीति में किसी को अस्थाई दुश्मन बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ये नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी को लेकर कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन अब आप लोगों के साथ जाना संभव नहीं है। आज बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं नीतीश कुमार। तो राजनीति में आप किसी को अस्थाई दुश्मन नहीं बना सकते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बिहार है और इसके सबसे बड़े उदाहरण नीतीश कुमार है। वो चाहकर भी नहीं बना सकते। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत हल्की बात कह दी होगी। यह तय है, जो लोग नीतीश कुमार को जानते हैं वो जानते हैं कि नीतीश कुमार तब तय कर चुके होंगे कभी नहीं जाना है बीजेपी के साथ। लेकिन सियासत में स्थितियां और परिस्थितियां अलग होती हैं, कई बार बहुत मजबूर कर देती हैं। राजनीतिक स्थितियां और परिस्थितियां, नीतीश कुमार भी मजबूर हुए होंगे और जाहिर है इसी मजबूरी उनको बीजेपी के दरवाजे पर, या बीजेपी को नीतीश कुमार के दरवाजे पर, चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी को एक साथ ले आई। तब भी ले आई जब नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। तो क्या यह स्थिति और परिस्थिति आ रही है और जल्द आ रही है? यह भी बड़ा सवाल है। अगर नीतीश कुमार की जगह चिराग पासवान के किसी दूसरे बड़े राजनीतिक दुश्मन ने चिराग पासवान को बुलाया होता, बात और होती, ये चर्चा नहीं होती या किसी बड़े खेल के कयास नहीं लगते। लेकिन नीतीश कुमार हैं, वो लोगों को कैसे मनाते हैं, लोगों को कैसे अपने पाले में लाते हैं, लोगों को कैसे अपने वश में करते हैं, इसके एक नहीं कई उदाहरण हमने देखे हैं, आप सबने देखा है। और नीतीश कुमार यूं ही कुछ नहीं करते। इसलिए बड़ा सवाल है कि अगर नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं, एक से एक बड़ा पॉलिटिकल सरप्राइज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। तो नीतीश कुमार अगर कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या बीजेपी से निपटने की बारी आई, स्थिति और परिस्थिति आई, तो चिराग पासवान को वश में भी कर सकते हैं? यह बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार ऐसा कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं? बीजेपी से निपटने की स्थिति और परिस्थिति नीतीश कुमार के सामने आती है, नहीं आती है? यह तस्वीर आगे सामने आएगी, यह तस्वीर आगे साफ होगी। लेकिन चिराग पासवान और नीतीश कुमार बहुत देर तक, बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक एक दूसरे के सियासी दुश्मन बने रहेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। दूरियां मिट रही हैं और सियासी दुश्मनी भी मिटेगी, इस बात के
पुख्ता आसार नजर आ रहे हैं। तो इस फ्लॉप शो में इतना ही। अपना प्यार, समर्थन और सहयोग बनाए रखिए। खबर अच्छी लगे, प्रोग्राम अच्छा लगे, शेयर कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।